राइटर एंड डायरेक्टर ने एक दुनिया और एक ज़िंदगी देखी हुई है। ये बहुत ही समझदार और बहुत ही sort of knowledgeable और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोगों का काम है। इसमें कोई एमेचर चीज़ नज़र नहीं आ रही आपको। बहुत डेप्थ है हर चीज़, डेप्थ है। और दूसरी बात यह है कि सादगी दिखाना, इस किस्म की जो सादगी दिखाई जा रही है, बड़ा मुश्किल काम होता है। उस सादगी में इतने उन्होंने इतनी गहराई में गए हैं कि आप खुद सोचें कि वो क्या क्या बातें चल रही हैं। फैमिली प्लानिंग की बात चल रही है, नशे की बात चल रही है, रोमांस की बात चल रही है, चाइल्ड लेबर के ऊपर बात चल रही है, ब्रोकन हार्ट की बात चल रही है, माजी की हाथ, पुलिस केस की बात। मेरे मतलब क्या चीज़ छोड़ी उन्होंने, हर चीज़ तो चल रही है इसमें। अगेन इट रिमाइंड्स यू ऑफ निजात। निजात में भी हमारे साथ यही था कि इतने टॉपिक्स थे एंड बट लेकिन जिस खूबसूरती से और सादगी से ये दिखाया जा रहा है ना, दैट इज़ ब्रिलियंट वर्क। कहीं भी आपको झटका नहीं लगता। और क्या एक्टर्स ने क्या काम किया है। ये वो प्रोजेक्ट है जहाँ आपको एक एहसास होता है एज अ व्यूअर कि ये टीम जो है ना, ये जेल करके इन्होंने काम किया है साथ। और डायरेक्टर वाज क्लियर कि मैंने स्क्रिप्ट टू स्क्रीन तक क्या लेके आना है। कहीं कंफ्यूजन नहीं आपको नज़र आ रही। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। एंड आई थिंक मुस्तफा सियारी भी बैठता है जो राइटर है। राइटर यूज्ड टू सिट ऑन द एडिट एज वेल। नहीं ये तो I'm sure. आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। But see, the डायरेक्टर thing नॉर्मली is, बैठते थे, इसमें मेरा ख्याल है कि ये खुद भी बैठते हैं मुस्तफा। because collaborated, you have to, because like they say na कि it's written 3 times. The writer writes it, the director directs it, and the editor edits it. And you can save it so much in editing. आप इतने आपके जो mistakes हैं, आप उनको fix कर सकते हैं edit में. And edit is a very 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 important part of our work. नहीं बट सैफी आई हैव Is an editor himself. नहीं, एंड सैफी आई थिंक आई हैव सच ग्रेट regard and respect, Amazing. double regard and respect after this project because इतना स्मूथ एंड इतने sort of प्यारे तरीके से रोमांस भी दिखाया है। तो इतने एक मैच्योर, कहीं भी आपको सस्ता काम नहीं नज़र आ रहा। ऑल्दो वो बच्चे हैं, वो 2 बच्चे, यू कुड हैव टर्न्ड इट मोर कॉमिकल और मोर यू नो sort of you know how do I put it, slapstick. बट वो बच्चों का रोमांस भी जो है, आई मीन यंगस्टर्स के जो रोमांस है, एक उसके चाचा का भी तो रोमांस चल रहा है ना, रोशन का भी तो चल रहा है। वो सब हर चीज़ में आपको मैच्योरिटी नज़र आ रही है। सो यू नो फैंटास्टिक। लोग इतने खूबसूरत, सिचुएशंस इतनी खूबसूरत। मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा जब मीनू जाती है कंपाउंडर से मिलती है और कहती आपने तो कहा था उसकी टांग टूट गई है, यू नो, एंड ये नहीं टूटी नहीं है, बस वो निकल गया ना, मुंह से निकल गया। I love that scene between him and Ali Tahir, of course, has done such a fantastic और फिर job. वो कहता है टांग उसकी टूटी है, तुम क्यों रो रही हो? हाँ, फिर एंड में वो जब वो जा रही होती तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब तो दवाई दे, so smart. So मौका दे देता है, मीनू को मौका देता है कि बहाना मिल गया, जा मिला। जाना नहीं लेकिन सही बहाना लेके जाओ। You know, but so he gave her an opportunity to go see doctor, you know. But I just think it's all just beautiful writing and freeze frame सही जगह पे आ रहे हैं। हाँ। पहले वाले एपिसोड पे जब वो कहती है, नहीं वो झूठ तो नहीं बोल, वो तो सही कह रहे हैं, लाइक शी कन्फेसेस। और उसमें लड़की पहले कहती है, लड़की पहले मोहब्बत का इजहार करती है डॉक्टर से। वो इतनी बड़ी बड़ी आंखें खोल के कह देती है उसे कि नहीं वो गलत तो नहीं कह रहे। वहाँ पे फ्रीज हो जाता है, फिर अगला एपिसोड खुलता है वहाँ से, जब वो सोच रहा है बैठ के कि ये बोल के क्या गई है मुझे, यू नो। सो देयर वाज अ कंसिस्टेंसी इन द एपिसोड। और फिर उस एपिसोड के एंड में वो सुन लेती है कि वो है इंटरेस्टेड नहीं है, फिर उसको बड़ी बड़ी आंखों से देख रही है कि तू अच्छा, ये मेरी सिर्फ ये औकात थी, और वो चली जाती है। अब वो फंस गया है, now he's in trouble. So both episodes had wonderful freezes, you know, freezers लगता है जैसे फ्रिज बेच रहे हैं लेकिन wonderful climaxes, climax भी बुरा word है। अच्छा तो क्या मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं, but anyway, so the thing is I think that they were, it's just beautiful numbers यार। अब ये जब आप ये करवाते हैं हमसे तो हमें खुद ही सब करना पड़ता है ना, क्या करें, शर्म आती है हमें। We should have candies, or we should have I think gemstone का आप gemstones, sapphire, diamonds, कुछ ऐसे करें नंबर्स पे, हमें ही शर्म आ रही है। Let's think about this. But I think just and it's fantastic teamwork, fantastic between writer and director. So 10 for both. जान सा के रिव्यू करो और अब से डायमंड आना शुरू हो जाएगा। बता रही हूँ मैं, डायमंड की मिल जाएगी।
और वैसे अच्छा भी जी, diamond राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,450 हुए हैं और जर्द पत्तों के बंद से मुस्तफा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 5,918.5, 29% बनते हैं, 2.9 सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं। फरीदा साहिबा को सबसे ज़्यादा मिले थे, इनको सेकंड हाईएस्ट मिले हैं। अब बात कर ली जाए सैफ़ी हसन साहब की, तो सैफ़ी हसन साहब को यानी पहले डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन में टोटल वोट जो कास्ट हुए 19,500 हुए हैं और सैफ़ी हसन साहब के हिस्से में आए 6,510, 33% बनते हैं, 3.3 यानी सेकंड हाईएस्ट अभी भी जा रहा है। लेकिन दूसरा मुकाबला है कभी मैं कभी तुमसे। मुकाबला शुरू हुआ था जर्द पत्तों के बन का जेंटलमैन से, लेकिन अब जेंटलमैन काफ़ी पीछे रह गया, जर्द पत्तों का मन बहुत आगे और अभी भी कभी मैं कभी तुमको टफ टाइम दे रहा है, एटलीस्ट हमारी वोटिंग में। ऑब्वियसली यहाँ से ये हमें पता चलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों को वो एक मॉडर्न रोमांस लव स्टोरी। ये निजात का एक पोस्टर लगा हुआ है। जैसे जब हम लोग ये काम ऐसे काम कर रहे थे ना, तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि हम ऐसी चीज़ में काम कर रहे हैं जो बार बार लोग देखना चाहेंगे और सालों साल बाद याद रखेंगे और उसकी बात करेंगे और किरदार याद रहेंगे। तो ये जो बच्चे काम कर रहे हैं ना, इसमें ये दिस विल बी अ लाइफ लॉन्ग ट्रॉफी फॉर यू और अवार्ड फॉर यू, ये याद रखें। बिकॉज हमारी ज़िंदगी में हम चाहे कितने भी अवार्ड शोज़ में चले जाएं, ना जाएं, ट्रॉफीज़ हासिल कर लें, इरेलेवेंट। जो चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है कि आपका कोई काम यादगार बन जाए, आइकॉनिक हो जाए। एंड इन दिस बोथ सज्जल एंड हमजा विल बी रिमेंबर्ड फॉर देयर वर्क इन दिस प्रोजेक्ट। और काम भी इन्होंने बड़ा अच्छा किया। इनके जो भी सीन आए हैं इतने खूबसूरत सीन आए, और मैंने अभी इनको वॉइस नोट आप लोगों को सुनाया हमजा का, क्योंकि मैंने हमजा को क्लिप भेजा कि हम वी वर डिस्कसिंग यू इन द शो। तो इतना प्यारा बच्चा, उसने वो एक बहुत अच्छा वॉइस नोट भेजा वापस के, कहता है हौसला अफजाई हुई है और मैं तो परेशान था कि पता नहीं मैं क्या करके आया। अच्छा, परेशानी, जब अदाकार परेशान होता है उसका मतलब है द पर्सन केयर्स इनफ अबाउट द वर्क ही इज़ डूइंग। So obviously Hamza, you are really committed to what you're doing and I'm so proud of you and Sajal both, and 10 for both of course. मेरा मुकर्रम के बारे में कुछ कहा उसने? हाँ, मेरा मुकर्रम के बारे में कुछ खास कहा? मेरा तो नाम बीच में ना डाले, सीधा सीधा अपना बोले, मेरा नाम क्यों बीच में डाले? I'm smart too. मैं हमारे बारे में आपके लिए वॉइस नोट मंगवाती हूँ, प्लीज फौरन नंबर भी भेज दें। मेरा छोड़ दे, नादे के लिए बुलवा। हमजा क्यों इतना प्यारा मुस्कुराया है ना इसमें, अलग से ऐसा पूरा ड्रामे में नहीं हंसा। अच्छा जी, वोटिंग की बात कर ली जाए, टोटल वोट जो फीमेल कैटेगरी में कास्ट हुए 24,100 हुए हैं और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं 7,475, 31% 3.1 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए हमजा सुहेल की, तो एक्ट्रेस की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 25,113 हुए हैं और हमजा को मिले हैं 4,204, 17% बनते हैं, 1.7। वेल डन हमजा। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा